नमस्कार दोस्तों मैं हूं नरेश यादव और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके की खान। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 24 जून 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में, जिसने कि श्री नरेंद्र मोदी जी को 2002 के गुजरात दंगों में नाम होने से मना कर दिया है। यानी उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों से श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम हटा दिया है। दोस्तों ये फैसला देने में सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस थे, जिसमें जस्टिस खानविलकर जी थे और जस्टिस दिनेश महेश्वरी जी, और इसके अलावा एक जस्टिस और थे, जस्टिस सीटी रवि कुमार जी। इन्होंने फैसला दिया और इस फैसले में श्री नरेंद्र मोदी जी को गुजरात दंगों से नाम उनका हटा दिया गया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 2002 के दंगों के बारे में। 2002 के दंगों के समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे श्री नरेंद्र मोदी जी, और ये कार सेवकों को जिंदा जलाने के उपरांत ये घटनाएं घटी थी, जो कि पूरे गुजरात में फैल गई थी। और दोस्तों ये मामला है फरवरी 2002 का, और फरवरी 2002 में ये दंगा गुलबर्गा सोसाइटी जो कि अहमदाबाद में है, उस सोसाइटी में भी हमले हुए, जिसके दौरान पूर्व कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरी जी की मौत हो गई और उसके साथ 69 लोगों की और मौत हो गई। इस मामले में 24 लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए, जिसमें उनको सजा भी मिल चुकी है, जिनमें 11 लोगों को उम्र कैद भी हुई है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उसके बाद 2006 की। एहसान जाफरी यानी जो कि कांग्रेस नेता हुआ करते थे, उनकी पत्नी है एहसान जाफरी की जकिया जाफरी, जिन्होंने 2006 में हाई कोर्ट में एक एफआईआर 2006 में हाई कोर्ट में एक केस दर्ज किया, जिसमें कि उन्होंने कहा गया कि गुजरात दंगों में श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हाथ होने की उन्होंने बात कही है। दोस्तों जिसके बाद 2007 में गुजरात हाई कोर्ट ने उस मामले को मजिस्ट्रेट के पास रखा, और उसी दौरान उनकी सहयोगी तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी, जिसमें भी श्री नरेंद्र मोदी जो कि तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका हाथ होने की उस मामले में बात की गई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीबीआई निदेशक आर राघवन के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया, और उस एसआईटी की जांच पे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी रही, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गठित एसआईटी थी, उन्होंने जांच प्रारंभ की। 2010 में मार्च 2010 में श्री नरेंद्र मोदी जी को जांच के लिए बुलाया गया, जहां पर लगातार 9 घंटे श्री नरेंद्र मोदी जी से बात हुई, और उसके बाद मई 2010 में श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ तथ्य नहीं मिले, और तथ्य अभाव के कारण श्री नरेंद्र मोदी जी को एक प्रकार से क्लीन चिट दे दी गई, जिसके खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा से कोर्ट को एसआईटी को कोर्ट के सम्मुख कुछ अपने तथ्य रखने के लिए कहा गया। उसके बाद एसआईटी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दायर की, और उसमें यह भी कहा गया कि जैसे ही दंगे भड़के तो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उचित प्रबंध किए, तत्काल जो उचित कदम उठाने चाहिए थे वो उठाए, सेना को भी बुलाया गया। लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों, जिसमें कि एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया है कि जिसमें कि हरेन पांड्या और संजीव भट्ट जैसे लोग शामिल थे, जिन्होंने कि कुछ संगठनों के साथ मिलकर श्री नरेंद्र मोदी जी लंबे समय तक श्री नरेंद्र मोदी जी को घसीटने का एक ये साजिश युक्त प्लान रचा गया। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि 2012 की क्लोजर रिपोर्ट के बाद 2013 में उस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की गई, जिसमें मजिस्ट्रेट ने
2013 के दिसंबर में उन्होंने ये फैसला दिया कि श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है। और उसके खिलाफ 2013 में जब मजिस्ट्रेट ने ये आदेश दिया तो मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ जकिया ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसको कि सुनते हुए 2017 अक्टूबर 2017 में हाई कोर्ट ने माना कि एसआईटी की रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट के आदेश सही है। जकिया वहीं तक ना रुकी, उसके खिलाफ जकिया ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनने से इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही 2017 का हाई कोर्ट का फैसला आया तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जैसे ही जकिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की तो उस याचिका में 216 दिन का टाइम लिया गया, जिस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न खड़ा किया कि इतने लंबा समय होने के कारण प्रश्न खड़ा करना एक वाजिब सी बात थी। लेकिन फिर उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के लिए स्वीकार कर लिया और उसकी तरफ से यानी कि जकिया जाफरी की तरफ से केस लड़ा था कपिल सिब्बल जी ने, और एसआईटी के लिए केस लड़ रहे थे मुकुल रोहतगी जी। उसके बाद 2018 में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर हुई तो याचिकाकर्ताओं के द्वारा 3 साल तक इस मामले की सुनवाई टालते रहने के लिए बोला गया और मामले को जानबूझकर लंबा खींचा गया। लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए पिछले साल यानी कि 2021 में सख्त कदम उठाए और सुनवाई टालने से मना कर दिया, जिसमें कि बाद में सुनवाई करते हुए 9 दिसंबर 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और बाद में ये फैसला अभी यानी कि 24 जून शुक्रवार 2022 को आ गया है कि जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली रूप से 2002 के गुजरात दंगों में श्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ ना होने की बात कही है, यानी कि उस मामले में से श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम हटा दिया गया है। दोस्तों ये पूरा मामला था 2002 के गुजरात दंगे के बारे में, जिसमें कि श्री नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट एसआईटी ने भी दी थी, बाद में हाई कोर्ट ने भी इसको बोला, मजिस्ट्रेट ने भी बोला, लेकिन कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसमें कुछ एनजीओ भी शामिल थे, कुछ नेता लोग भी शामिल थे। लेकिन फाइनली रूप से एक शुभ समाचार आया और फाइनली रूप से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कल यानी कि 24 जून 2022 को श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम हटा दिया है। तो दोस्तों यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।